नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुदरंग पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण पर जो गंभीर आरोप रेसलर्स ने लगाए हैं, उन्हीं आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य जुटा लिए। यानी पहलवानों के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के हिसाब से दोषी हैं। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी? और अगर होगी तो कब होगी? ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के बाद उसको कितने साल की सजा होगी या कितने साल वो जेल में रहेगा? ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ब्रजभूषण की बेल होगी या उसे जेल मिलेगी, और अगर जेल होगी तो कितने दिन की होगी? ये सब कुछ पुलिस की उस चार्जशीट में दर्ज है जिसमें ब्रजभूषण पर दोष साबित हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। और इसीलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रजभूषण पर किन किन धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं और उन धाराओं में कितने साल तक की सजा का प्रावधान है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही परिस्थितियों में। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ब्रजभूषण शरण सिंह पर 354, 354 ए, 354 डी के तहत धाराएं दर्ज की गई हैं। ये धाराएं किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, यौन उत्पीड़न करने और उस महिला का पीछा करने के मामलों में लगाई जाती हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के अलावा आईपीसी की धारा 109 और 506 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और धमकी देने के आरोप भी तय किए गए हैं। अब हम आपको आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी के बारे में बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इन धाराओं में कौन सी सजा, कितने साल की सजा का प्रावधान है। धारा 354 ए की सबसे पहले बात करते हैं। तो इस धारा में महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाना या फिर ये जानते हुए कि ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति उसका उत्पीड़न करता है या फिर उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे जो भी मामले होते हैं उन मामलों में धारा 354 लगाई जाती है। इसके तहत कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यह धारा गैर जमानती होती है, यानी कि इस धारा में आरोपी जमानत नहीं करा सकता, उसको जमानत कराने का अधिकार नहीं है। जब न्यायाधीश ही जमानत देंगे तभी उसको जमानत मिलेगी। बात करते हैं धारा 354 ए। यह धारा यौन उत्पीड़न के लिए लगाई जाती है और इसके तहत किसी महिला को गलत तरीके से छूना, जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात करना, महिला की इच्छा के खिलाफ उसे अश्लील कंटेंट दिखाना, यौन उत्पीड़न संबंधी टिप्पणी करना, और ऐसा करने पर व्यक्ति को यौन उत्पीड़न करने का दोषी माना जाएगा। दोषी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद हो सकती है या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर जुर्माना और कैद दोनों हो सकता है। वहीं महिलाओं के खिलाफ यौन टिप्पणियां करने वालों पर भी इस धारा के तहत 1 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों शामिल हैं। ये दोनों का प्रावधान है इस धारा में और ब्रजभूषण शरण सिंह पर यह धारा लगी हुई है। अब एक और धारा ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगी है। यह धारा है 354 डी। और धारा 354 डी तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा हो, महिला के मना करने के बावजूद वो बार बार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना का प्रावधान है, अथवा कैद और जुर्माना दोनों का भी प्रावधान है। दूसरी बार इसी अपराध को दोषी पाए जाने पर 5 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। दोस्तों, इन तीनों धाराओं में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दोषी बनाया गया है। इसके अलावा डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद कुमार तोमर पर 354, 354 ए और 506 और 109 के तहत आरोप तय किए गए हैं। धारा 506 आपराधिक धमकी की बात करती है। कोई व्यक्ति अगर इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों हो सकता है। वहीं धारा 109 अपराध के लिए किसी को उकसाने की बात करती है। अगर उकसाने पर वो अपराध होता है तो ऐसे उकसावे के लिए धारा में सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसे में सजा उस अपराध के हिसाब से तय होगी जो अपराध किया गया है। अगर इन धाराओं के हिसाब से देखा जाए तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कम से कम 3 से 5 साल तक के लिए तो पक्का अंदर होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए, दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।